हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएलएड का विषय प्रोफेशनल इंग्लिश विषय में जो प्रश्न क्रमांक 8 और 9 आता है उसमें या तो नोटिस पूछता है या उसके अथवा में आपको पूछ जाता है एप्लीकेशन या फिर आपको पत्र भी पूछता है। ठीक है, तो नोटिस, एप्लीकेशन या फिर लेटर, इन तीनों कैसे लिखते हैं हमें सीखने वाले बारी बारी से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटिस कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट नोटिस। ठीक है ना, नोटिस कैसे लिखा जाता है। तो चलिए उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको किसी टॉपिक पर नोटिस आता है, अभी टॉपिक बताऊंगा फिर लिखने कैसे। पहले तो नोटिस का कुछ बेसिक नियम होते हैं। नोटिस के बेसिक नियम क्या होते हैं? सबसे पहली बात, जो भी नोटिस आप लिखोगे उस नोटिस के ऊपर आपको हेडिंग देनी पड़ती है। बड़ी सी बोल्ड में हेडिंग दीजिए नोटिस। ठीक है, ऐसी हेडिंग दीजिए NOTICE। ठीक, हेडिंग देनी पड़ती है आपको नोटिस की, ऐसा हेडिंग देना पड़ता है, लिखना पड़ता है। दूसरी बात आपको कि नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, याद रखिएगा। नोटिस को बॉक्स में पैक करते हैं। ठीक, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जैसा बॉक्स होगा उसमें पैक करेंगे। अब रेक्टेंगुलर बनेगा या स्क्वायर बनेगा वो नोटिस की लेंथ पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, जो भी नोटिस आप लिखेंगे आप नोटिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद को मानकर लिखेंगे। जैसे सवाल क्वेश्चन में कई बार आता है, यू आर द हेड बॉय, यू आर द मॉनिटर, यू आर द प्रेसिडेंट। जो भी आप होंगे तो आपको जो भी टाइटल मिलेगा ना, याद रखिएगा, जो भी आपको टाइटल या फिर कह सकते हैं आपको जो रोल बोला जाएगा कि आप हेड बॉय हो, आप हेड गर्ल हो, क्लास के कैप्टन हो, जो भी आप हो, उस रोल के हिसाब से आपको प्ले करना है। तो रोल के हिसाब से आपको नोटिस राइट करना है, लिखना है, याद रखिएगा। ठीक है, अपने मन से कुछ भी नहीं। ठीक, और ये भी ध्यान में रखें कि आपको वही नेम इस्तेमाल करेंगे जो नेम आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे कि नाम दिया जाए, यू आर रोनित राय एंड यू आर द कैप्टन ऑफ योर क्लास, राइट ए नोटिस फॉर ब्लड डोनेशन कैंप। यानी कि स्कूल में भाई ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है और आप रोनित राय हो और आपको नोटिस लिखना है, आप क्लास कैप्टन हो। तो स्टूडेंट्स को बोलो कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को बोलो कि वो ब्लड डोनेशन के लिए सामने आए, ब्लड डोनेशन के लिए इंटरेस्ट दिखाएं। तो ऐसा आपको अपील करनी है। तो चलिए बात करते हैं कैसे लिखते हैं। तो ये बेसिक नियम जान लो। हेडिंग आपको नोटिस में देना ही पड़ता है, जिसमें आपको NOTIC कैपिटल लेटर्स में से हेडिंग दे दो। जरूरी नहीं कैपिटल, स्मॉल भी दे सकते, पर कैपिटल देते हो ज्यादा इफेक्टिव दिखता है। दूसरा, हेडिंग को आप इसको नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखते हो। तीसरा कि आपको टाइटल रोल जो भी मिलता है उसी के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ता है। क्लियर? तो यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं और नोटिस लिखना हम शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चलिए भाई नोटिस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले टाइटल दे दो, ऐसा टाइटल दे दो नोटिस। ठीक है, टाइटल दे देते हैं नोटिस। ठीक है, अब राइटिंग यहां पर अच्छी ज्यादा आएगी नहीं मेरी, क्योंकि भाई मैं यहां पर किस में लिख रहा हूं, पैनल पर लिख रहा हूं ना, पेन और पेज पर तो नहीं लिख रहा हूं। तो थोड़ा ध्यान में रखना, मजाक मत उड़ाना कि मास्टर की राइटिंग खराब है। तो भाई यहां पर लिखने में उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। ठीक, चलिए तो ऐसा आप हेडिंग दे देंगे। ठीक, और दूसरी बात कि आप पहले ही बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बॉक्स कैसे बनाएंगे? 3 तरफ से पैक करना है, पूरी तरफ से पैक मत करना। ठीक है, इस तरह से हमने हेडिंग का बॉक्स बना लिया, नीचे से पैक मत करना। हो सकता है आपका नोटिस बड़ा हो, पहले ही पैक कर दोगे, मिटाना पड़ेगा। और ये बॉक्स आपको पेंसिल से बनाना है, ना कि पेन से। और पेंसिल नहीं है तो ब्लैक पेन से बनाना। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से बॉक्स बना लो, इस तरह का हेडिंग दे दो। अब नोटिस लिखना स्टार्ट करना है। तो सवाल ऐसा है, जैसा मैंने बताया कि ब्लड डोनेशन का कैंप का बता दिया कि आप जो हो, जो भी XYZ जो भी आपका नाम है, आप अपने कॉलेज के मॉनिटर हो, क्लास मॉनिटर हो। तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लास के दोस्तों को बोलो कि वो क्या करें, ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले। ठीक है, मोटिवेट करो ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। तो चलिए उसी के बारे में लिखते हैं। चलो तो लिखेंगे, ऐसा नोटिस लिखने जा रहे हैं। अब ये ब्लड डोनेशन के बारे में है तो पहले टाइटल दे सकते हो ऐसा, सेव ब्लड, मतलब डोनेट ब्लड सेव लाइफ, ऐसा कुछ। ठीक है, सेव ब्लड नहीं, ब्लड को सेव नहीं करना, ब्लड को डोनेट करना है। डोनेट ब्लड सेव लाइफ, ऐसा एक लाइन की शायरी चाहे तो लिख सकते हो ऐसा, डोनेट ब्लड, ठीक, सेव लाइफ, इस तरह का टाइटल दे दो। यानी अच्छे नोटिस की एक खासियत होती है, यानी इस तरह से आप ऐसा लिख दो, ऐसा डबल कॉमा डाल दो। तो कोई भी जब नोटिस पढ़े तो पहले उसका ध्यान जाए कि डोनेट ब्लड यानी रक्तदान करो और जीवन बचाओ। इससे थोड़ा सा इंप्रेशन आता है, क्योंकि इमोशनल अपील करना है। तो लिखेंगे, तो आप बताएंगे, ऑल ऑफ यू आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल ऑफ यू आर इन्फॉर्म्ड दैट। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर इन्फॉर्म्ड दैट, यानी आप सभी को सूचित किया जाता है कि। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर इन्फॉर्म्ड दैट। ठीक है, मेरे बोलने पर ध्यान देना, अगर राइटिंग समझना है तो वर्ड्स पर ध्यान देना, बोलने पे समझ जाओगे क्या लिख रहा हूं। ऑल ऑफ यू आर इन्फॉर्म्ड दैट, आप सभी को सूचित किया जाता है कि देयर हैज बीन, अब अंग्रेजी ग्रामर के यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, इंग्लिश पैटर्न। देयर हैज बीन अ ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर स्कूल। देयर हैज बीन अ ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर कॉलेज करेंगे, स्कूल नहीं, स्कूल के बच्चे डोनेट नहीं कर सकते, 18 साल से कम होते हैं, कॉलेज। देयर हैज बीन ए ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर कॉलेज
देयर हैज बीन या देयर विल बी ऐसा कुछ लिख सकते हो, फ्यूचर टेंस लिख रहे हो तो देयर विल बी ऐसा कर दो आप, ठीक है, मिटा के यहाँ पर ऐसा देयर विल बी। टेंस का ध्यान रखना, ग्रामेटिकल मिस्टेक पे बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं कटता, लेकिन फिर भी आपको लिखते आना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देयर विल बी अ ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर कॉलेज ऑन अपकमिंग संडे या मंडे, जो भी लिख दो आप, ऑन अपकमिंग मंडे, ठीक है। तो एक ब्लड डोनेशन कैंप यानी रक्तदान शिविर लगने वाला है हमारे कॉलेज में आने वाले मंडे को। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो भी रुचि रखते हैं ब्लड डोनेशन में, सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम, ऐसा लिखो, कैन रजिस्टर देयर नेम्स, ठीक है, ऐसा कुछ लिख लो। तो अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिखना है। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम्स एट हेड बॉय, है ना, हेड बॉय के पास, या हेड बॉय या टू हेड बॉय, ऐसा कुछ, या जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, मॉनिटर, हेड बॉय, कोई भी दिया रहेगा वो लिखना है ना, हेड बॉय, ठीक। फिर आप यहां लिख पाएंगे, लास्ट में आपको दिख लेना है हेड बॉय, जिसने भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, हेड बॉय ने नोटिस लिखा तो हेड बॉय के नाम से, जिसके नाम से नोटिस इशू होता है उसे लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब नोटिस कंप्लीट हो जाए तो इसको सब पैक कर दीजिए। तो ये हो गया आपका नोटिस इस प्रकार से। और आपको कुछ इसको अच्छा दिखाना है तो आप इसको डेट भी लिख सकते हो, जैसे मान लो कल की 25 तारीख है तो 25/7/2024 ऐसा कुछ डाल देना नोटिस के लिए, ये भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया आपका नोटिस। आप नोटिस कैसे लिखते हो ये आपके लिए है कि भाई इस तरह से नोटिस लिखा जाता है, दिस इज हाउ वी राइट अ नोटिस। ये आप देखोगे नोटिस ये कैपिटल में लिखे या स्मॉल में, आपके ऊपर है। ये जो लाइन मैंने लिखी है, डोनेट ब्लड सेव लाइफ, है ना, रक्तदान कीजिए और जीवन बचाइए, ये एक्स्ट्रा मैंने ऐड की है, ये नोटिस को और इफेक्टिव बनाती है, अच्छा दिखाती है। तो इस प्रकार से नोटिस लिखा जाता है। ध्यान आपको ये देना है कि आपका नोटिस 120 शब्दों का जाना चाहिए, ठीक है, 120 वर्ड्स का, क्योंकि 8वां और 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें शब्द सीमा दी जाती है प्रोफेशनल इंग्लिश विषय में, तो उसमें भाई शब्द सीमा 120 की रहती है 8वें और 9वें क्वेश्चन की। तो वहां पर अगर आया तो आपको इतने शब्दों में लिखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आपको नोटिस समझ में आ गया। और भी टॉपिक्स पे नोटिस ऐसे ही लिखे जाते हैं, जैसे पिकनिक पर जा रहे हैं, समर कैंप लग रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, वर्कशॉप लग रही है, स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस लगानी है, किसी भी चीज का जो नोटिस आएगा ऐसे ही लिखा जाता है। बस ये मैटर थोड़ा सा चेंज होगा, वरना टॉपिक तो यही होगा। ध्यान में आ गया आपको, समझ में क्लियर? आई होप आपको नोटिस समझ में आएगा। तो नोटिस ऐसे लिखा जाता है। अब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट पे जरा चेक कर लो जाके, डीएलएड ग्रामर की प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया है, जाकर देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।